दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में जिस तरह का भूचाल पिछले 48 घंटों में आया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक समय था जब सऊदी अरब को भारत का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। एक तेल सप्लाई से लेकर सांस्कृतिक रिश्तों तक अरब और भारत ने कई मंचों पर साथ काम किया। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत को मजबूरी में सऊदी अरब के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिसे सुनकर ही हर कोई दंग रह गया। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अचानक सऊदी अरब के खिलाफ इतना सख्त होना पड़ा? असल में सऊदी अरब ने भारत की पीठ पीछे वो वार किया जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान ने कभी नहीं की थी। भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया। सिर्फ हाथ मिलाना ही नहीं, बल्कि दोनों देशों ने मिलकर नाटो जैसी सुरक्षा संधि बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी सीधे युद्ध में कूद पड़ेगा। यह वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, और अब वही पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा छत्रछाया में आ रहा है। यह भारत के लिए किसी पीठ में खंजर घोंपने से कम नहीं था। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की इज्जत और सम्मान से जुड़ी हुई सच्चाई है। अगर अब तक की बातें सुनकर आपका खून खौल उठा है, तो आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको और भी अंदर तक झकझोर देंगे। और याद रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो सच पता चलेगा जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी छुपा रहे हैं। यह सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि एक मिशन है, देश की असली तस्वीर दिखाने का मिशन। तो देशभक्त बनिए, हमारे साथ जुड़िए और इसे पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। भारत ने जब यह खबर सुनी तो उसने बिना देर किए ऐसा जवाब दिया कि दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने लगी। सबसे पहले भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात पर सीधा बैन लगा दिया। यह कदम सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट थी, क्योंकि सऊदी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर टिकी हुई है। भारत सऊदी से अपने तेल का 16-20% आयात करता था। अचानक यह सप्लाई बंद होने का मतलब है अरब को रोजाना करोड़ों डॉलर का घाटा। इतना ही नहीं, भारत ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी छीन लिया। यह वही दर्जा है जो व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। जब यह दर्जा वापस ले लिया गया तो इसका सीधा मतलब है कि सऊदी अरब अब भारत के बाजार में किसी भी विशेष छूट का लाभ नहीं पा सकेगा। इन दोनों कदमों ने मिलकर सऊदी अरब को अर्श से फर्श पर ला दिया, और यह सब सिर्फ 48 घंटों में हो गया। अब अरब के राजमहल में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत भारत के साथ बैठक बुलाने का ऐलान किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने यह आर्थिक चोट जारी रखी तो सऊदी की रीढ़ टूट जाएगी। भारत के इन कदमों का असर सिर्फ अरब तक ही सीमित नहीं रहा, ओपेक देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ा। ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का वह समूह जिसमें सऊदी अरब बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन अब भारत के दबाव और रूस इजराइल के समर्थन से यह चर्चा तेज हो गई है कि सऊदी अरब को ओपेक से बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो अरब का हाल वेनेजुएला जैसा हो जाएगा, एक ऐसा देश जो कभी तेल से अमीर था, लेकिन ओपेक से बाहर होने और गलत नीतियों के कारण बर्बाद हो गया। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं है। दरअसल सऊदी अरब पाकिस्तान से परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाना चाहता है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और सऊदी के पास यह ताकत नहीं है। सऊदी की नज़र पाक के न्यूक्लियर वेपन्स पर है, ताकि उसे मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का मौका मिले। यही कारण है कि अरब ने पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का साथी बना लिया। लेकिन यही चाल अमेरिका को भी खटक गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर चेतावनी दी कि अगर अरब परमाणु हथियारों तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। भारत ने इस पूरी चाल को पहले ही भांप लिया था, इसलिए भारत ने अरब की अर्थव्यवस्था की जड़ पर वार किया। तेल आयात पर बैन, MFN दर्जा खत्म और UAE के साथ डील, इन 3 कदमों ने सऊदी अरब को पूरी तरह घेर लिया। अब अरब के पास विकल्प बेहद सीमित हैं, चाहे जितना सफाई दे कि भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने जो कदम उठाया है, उसका असर दुनिया देख रही है। भारत में इस खबर के बाद जनता का गुस्सा उबाल पर है। जगह जगह सऊदी के सामान का बहिष्कार शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर अरब बॉयकॉट सऊदी
और इंडिया फर्स्ट जैसे ट्रेंड्स चल पड़े।